क्या वाकई गीता कोड़ा कोल्हान में खिला सकेंगी कमल? क्या बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता आसानी से पचा लेंगे कोड़ा दंपत्ति को? सालों से पार्टी का झंडा ढो रहे कोल्हान के दिग्गजों का क्या होगा? झारखंड की सियासत में अभी सबसे ज्यादा चर्चा में गीता कोड़ा है। भले गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं, मगर कोल्हान खासकर सिंहभूम सीट से बीजेपी के लिए चुनावी बैतरणी पार करना इतना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि कोल्हान में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। यहाँ 13 विधानसभा सीट है, इसमें 2 कांग्रेस के पास, 1 निर्दलीय और 10 सीट झामुमो के पास है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोल्हान में झामुमो कितना ताकतवर है। वैसे गीता कोड़ा ही एक ऐसी नेत्री थी जिन्होंने 2014 में मोदी के सुनामी में सिंहभूम सीट से कांग्रेस का झंडा बुलंद किया था और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मण गिलुआ को धूल चटाया था। आज गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा ही है, मगर इससे इंडिया गठबंधन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सिंहभूम सीट अब झामुमो के पास रहेगा। यहाँ झामुमो के 4 और कांग्रेस के 1 विधायक है। पार्टी के लिए यह सीट निकालना टफ नहीं होगा। यदि मजबूती के साथ इंडिया यहाँ लड़े तो गीता कोड़ा को हराना मुश्किल नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया का उम्मीदवार यहाँ से कौन होगा। इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सिंहभूम संसदीय सीट पर हो जनजाति का दबदबा रहा है। गीता कोड़ा हो जनजाति से आती हैं। ऐसे में झामुमो चाईबासा से विधायक और वर्तमान में राज्य की मंत्री दीपक बुरिया पर दांव लगा सकती है। दीपक बुरिया भी हो जनजाति से आते हैं। 18 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर गीता कोड़ा के पति मधु कोड़ा थे। इस दरमियान उन पर भ्रष्टाचार की तमाम तोहमतें लगती रही और जेल भी जाना पड़ा। उन पर कोयला खदानों के आवंटन के एवज में 4000 करोड़ रुपए के रिश्वत लेने के आरोप लगे, जिसके चलते 2017 में 3 साल की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। मधु कोड़ा ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो काफी मुश्किलों के दौर से गुजर रहे थे। इस दरमियान उनकी पत्नी गीता कोड़ा ने ही उनकी डूबते राजनीतिक करियर को सहारा दिया और खुद भी सियासत पे पांव रखा। 2009 में जय भारत समानता पार्टी से पहली बार विधायक बनी और 2014 में फिर दोबारा विधायक चुनी गई। इसके बाद गीता ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ती गई। गीता के सियासी सफर से मधु कोड़ा को फायदा मिला। मुकदमों में उलझे मधु कोड़ा को इससे थोड़ी राहत मिली। हालांकि अभी उन पर केस चल ही रहे हैं। यह विपक्ष का चुनावी मुद्दा बन सकता है। वहीं बीजेपी को भीतरघात का भी सामना करना पड़ सकता है। सालों से पार्टी का झंडा ढो रहे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में इसको लेकर नाराजगी भी देखी जा सकती है। जेबी तुबित बड़कुंवर गागराई दिवंगत लक्ष्मण गिलुआ की पत्नी मालती गिलुआ को घोर निराशा हाथ लगी है। भले आज वे बीजेपी आलाकमान के फैसले के आगे बेबस है, मगर सियासी रंग कब किसे बदरंग कर दे यह कहना मुश्किल है। वैसे गीता कोड़ा के धोखे से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी मायूसी है और अब एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने की तैयारी में जुट गए हैं। अब देखना है कि सियासत को करीब से समझ रही गीता कोड़ा को इससे कितना फायदा होता है और बीजेपी ने कोल्हान में जो सेंधमारी की है उससे आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।